एक ऐसी छिपकली जो कि 5 करोड़ रुपए में बिकती है, पर इसे खरीदता कौन है? 2050 में कैसी होगी दुनिया और कैसे होंगे वहाँ रहने वाले लोग, और शादी के बाद सब मोटे क्यों होने लगते हैं और क्या है इसका राज, और ताजमहल का रहस्यमयी दरवाजा जहाँ कोई नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या है? और अगर आपको किसी सांप की आंख ऐसी दिखे तो वहाँ से तुरंत भाग जाना, वरना जा सकती है आपकी जान। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ये जो छिपकली अभी आपको दिख रही है इसकी कीमत है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच। जी हाँ, यकीन नहीं होता लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस छिपकली को तोकाओ गेको कहा जाता है। इस छिपकली को खरीदना और बेचना पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग इनकी इलीगल तौर से तस्करी करते हैं। बाहर के ब्लैक मार्केट में इसके लिए लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि इस छिपकली को संपत्ति और किस्मत का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर होने के लिए इस छिपकली को पालना पसंद करते हैं। साथ में ये छिपकली एक स्टेटस सिंबल भी बन चुकी है। लोग बस बधाई मारने के लिए इसे खरीदते हैं, और इस छिपकली से एक अजीब दवाई भी बनाई जाती है, और माना जाता है कि उस दवाई को पीने से लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और चाइना में भी इसे एक खास तरीके की दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर से ऐसा कुछ नहीं होता। ये छिपकली भारत में भी पाई जाती है, और इसीलिए लोग भारत से इसकी तस्करी करते हैं। इनके बहुत ही ज्यादा शिकार होने की वजह से छिपकली की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। नंबर 2, ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि वो जितना जमीन के ऊपर बना हुआ है उतना ही जमीन के नीचे गहराई में भी है, क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से ताजमहल को बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ था उसका आधा ही यहाँ दिख रहा है। और साथ में ताजमहल परफेक्टली सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, तो हो सकता है वो नीचे से भी सिमेट्रिकल हो। और इसका अच्छा सबूत है ताजमहल का खुफिया दरवाजा। ये दरवाजा ताजमहल के निर्माण के पश्चात ही बंद किया गया था। इस दरवाजे को खोलने के लिए सरकार ने भी निर्देश नहीं दिए हैं। यहाँ पर घूमने आए सैलानियों को इस दरवाजे के पास जाने की इजाजत भी नहीं है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दरवाजे के अंदर कमरे में मुमताज की कब्र को रखा गया है, इसीलिए ही इस कमरे को हमेशा से बंद करके रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कब्र तो ऊपर रखी हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि वो कब्र खाली है। शाहजहां और मुमताज की असली कब्र कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस दरवाजे के बारे में सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, दोस्तों आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि शादी होने के बाद लोग मोटे होने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? शादी के बाद मोटापा क्यों बढ़ जाता है? अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चे होने के बाद शरीर बढ़ना एक आम बात होती है। डिलीवरी के बाद शरीर काफी ज्यादा बदलने लगता है। और मर्दों की बात करें तो वो भी अपने फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं, और मोटापा बढ़ने के पीछे शारीरिक संबंध का भी हाथ है। जैसे कि एक आदमी पूरे दिन काम करके रात को घर जाता है, फिर वो खाना खाता है जिसके थोड़ी देर बाद सोने से पहले हो सकता है कि वो शारीरिक संबंध बनाए, और ऐसा करने पर जो खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और अगर ऐसा रोजाना होता है तो मोटे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए खाने के कुछ देर बाद सेक्स नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अगर आप कभी देखो कि किसी सांप की आंख इस तरह दिख रही है तो आपको उससे जितना हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपको ये बात तो पता होगी कि सांप थोड़े थोड़े वक्त में अपने स्किन को निकालता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ने पर उसे अपनी पुरानी चमड़ी निकालनी पड़ती है, लेकिन कई बार चमड़ी पूरी तरीके से नहीं निकलती। कुदरती तौर से चमड़ी निकालने के लिए सांप अपने आप को पत्थरों पर रगड़ता है, पर हर बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, और इसीलिए कई बार चमड़ी उसकी आंख में अटक जाती है, जिसके बाद वो अंधा हो जाता है, और ऐसे में वो यहाँ वहाँ कहीं पर भी फन मारता रहता है। और ऐसे में अगर आप उसके पास चले गए तो यकीनन वो आपके ऊपर हमला कर देगा। नंबर 5, क्या आपने सोचा है कि आखिर 2050 तक हमारी ये दुनिया कैसी होगी? रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक समुद्र का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और समुद्र के तट पर कई बड़े देश और आइलैंड पानी के अंदर समा जाएंगे। और तो और 2050 तक 50% लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो काम अब रोबोट्स करेंगे। साथ में बच्चों का एजुकेशन डिजिटल हो जाएगा। आज के वक्त में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन तब तक तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और बच्चों की सारी पढ़ाई और एग्जाम्स ऑनलाइन ही करने को मिल जाएंगे, वो भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। और ये भी मानना है कि 2050 तक जो ट्रेन है वो बिना फ्यूल के चलने लगेगी, बस मैग्नेटिक तरंगों के साथ, और ये बहुत ही ज्यादा तेज होगी। हजारों माइल्स का सफर बस कुछ घंटों या मिनटों में हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, दोस्तों हम इंसान कई बार अपना काम करवाने के लिए लोगों को रख लेते हैं, और आजकल साफ सफाई के लिए नौकर को रखना तो एक आम बात हो गई है, लेकिन ऐसा बस हम इंसान ही नहीं करते। स्क्रीच उल्लू नाम की एक उल्लू की प्रजाति है, और ये ब्लाइंड स्नैक नाम के एक छोटे से सांप की प्रजाति को उठाकर अपने घोंसले में रख देती है, जिसके बाद ये छोटा सा सांप उल्लू के घोंसले के अंदर से सारे छोटे मोटे परजीवी कीटाणु को खा जाता है, जो कि उल्लू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इससे ब्लाइंड स्नैक का पेट भरता है, और उल्लू को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि उल्लू ने अपने लिए नौकर रखा हुआ है। नंबर 7, अगर आप भारत में रहते हो तो आपको वीडियोकॉन कंपनी के बारे में तो पता ही होगा। एक वक्त था जब भारत के घर घर में ये हुआ करती थी। ये भारत में कलरफुल टीवी लाने वाली सबसे पहली कंपनी थी। साथ में इसके फ्रिज, एसी और बाकी सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भारत के लोगों के दिलों में बसे हुए थे। लेकिन अचानक से कंपनी गायब कहाँ हो गई? दरअसल
कंपनी को जब इतनी ज्यादा सक्सेस मिली तो उन्होंने कई अलग अलग फील्ड में भी हाथ आजमाए जो कि उनकी रीच से बिल्कुल बाहर थे। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ बढ़ रही थी और साथ में वो टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिए, पर फिर उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये लोन नहीं भर पाई। देखते ही देखते इस कंपनी को अपने सारे सेगमेंट्स बेचने पड़े और फिर ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई थी।